हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। सबसे पहले तो आप लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएँ, और आपके घर में लक्ष्मी माता विराजमान रहे और आपको धन धान्य बनाए, और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रही, यही कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एल टी गिल्ड की बीज के बारे में। जो एक बॉन्ड है, ये जो है एक फिक्स इनकम होती है। फिक्स इनकम इन द सेंस कि एक ETF ही होता है भी, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये जो है, मैं आपको इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये निपॉन का ही है। इसका जो सिंबल है ये है, देखिए, इसका सिंबल है LT गिल्ट बीज। ये निपॉन का है। ये लिखा हुआ है ना, निफ्टी 8 से 13 ईयर्स, ये लिखा हुआ है। जो इसका सिंबल है ये है, देख सकते हैं आप। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है ये है, ठीक है। आज मार्केट क्लोज है, क्योंकि आज दीपावली है, और आज एक शुभ मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है, जो कि आपको 1:45 से लेके 2:45 का टाइम है। तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग होगी। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में जानकारी। देखिए, ये जो है एक फिक्स इनकम का माना जाता है। ये सरकारी बॉन्ड होते हैं, सरकारी बॉन्डों में पैसा लगाता है। ये जो है आपको ज़्यादा रिटर्न भी नहीं देगी, और बैंक से कम भी नहीं देगी। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं तो उसमें आपको 6 से 7% मिलता है ईयरली, और जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो उसका 2.75% या फिर 3% या 2.5%, तो इस तरह का आपको जो है ये इंटरेस्ट मिलता है। बट इसमें क्या होता है कि आपको 8 से 9% तो आपको ये फिक्स देता ही देता है, क्योंकि ये बॉन्ड होता है। इसमें ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो रिटर्न हम देखेंगे आपको आगे। तो इसमें देखिए, सॉरी, नेट नहीं चल रहा है। हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पे इसने कैसे रिटर्न दिया हुआ है। 1 दिन का है, आज मार्केट क्लोज है, ये नहीं दिखाएगा आपको। 5 दिन में देखिए इसने जो है अभी जो रिटर्न की बात करें हम, तो अभी देखिए 0.1% का इसने जो है 5 दिन में रिटर्न दिया है। उसके बाद हम 1 महीने की बात करें यहाँ पे, तो 1 महीने में इसने देखिए 0.73% का इसने रिटर्न दिया है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यदि 6 महीने में जाए तो 6 महीने में देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसने जो है 1.16% का रिटर्न दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 1 साल की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था, तो ये जो है आपको फिक्स इनकम देता है। फिक्स इनकम मतलब कि आपको 7, 8 या 9% तक का इंटरेस्ट देता है, मतलब कि आपको रिटर्न देता है। देख सकते हैं यहाँ पे 6.16% का जो है इसने पिछले 1 साल में जो है रिटर्न दिया है। वहीं हम बात करें इसका 1 साल के लिए, सॉरी, 1 साल की बात करें तो देखिए यहाँ पे 8.144% का इसने दिया है, जो लास्ट ईयर में है। देखिए यहाँ पे ये रिटर्न दिया है इसने, ये 8.44% का। देखिए, अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको जो है जो एनुअली बात करें तो आपको 2.75%, मतलब कि आपको यहाँ पे 2.75% पर एनम मिलता है, ठीक है। और आप यदि FD करेंगे तो भी आपको 6% से 7% तक ही मिलता है। अब देखिए, जो FD होता है, FD का जो रेट है 6, 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 8%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसने जो है 1 साल में कितना दिया है, 9%। और यदि आप बैंक में अपना पैसा रखते हैं, जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें आप रखते हैं, तो उसमें आपको 2.75% देता है पर एनम, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये पर एनम है, इसको ध्यान रखिए, पर मंथ नहीं, पर एनम है, पर एनम, और 6 से 7% पर एनम, ये FD है। और ये बैंक में सेविंग में, ये सेविंग में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है 6-7% या ज़्यादा से ज़्यादा 8% मिल रहा है। यहाँ पे आपको मतलब कि 9% के करीब मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं बेटर कौन सा है। देखिए, शेयर मार्केट रिस्की है, और ये जो बॉन्ड होते हैं रिस्की नहीं है, रिस्की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये ज़्यादा गिरता भी नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड है, ठीक है। ये जो इसकी चाल होती है वो मतलब कि 1-2 पैसा 2 पैसा इस तरह चलता है, और एक सेफ जगह होती है। यदि आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप डीमेट अकाउंट में पैसे ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। यदि आपके पास अगर ज़्यादा पैसा हो गया, जो भी पैसा होता है वो 1 हफ्ते के अंदर सेटल करना होता है। वो सेबी की जो है गाइडलाइन है,
सेबी की जो गाइडलाइन है उसके अंदर आपको जो ब्रोकरेज होते हैं जैसे जीरोधा हो गया, एंजल वन, जो भी ब्रोकरेज हैं, इनको 1 हफ्ते के अंदर जो भी पैसा पड़ा होता है डीमेट में वो जो है सेटल करना होता है। इसलिए वो जो है 1 हफ्ते के अंदर जितना भी पैसा होगा आपका आपके अकाउंट में सेटल कर देंगे, मतलब कि ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए अगर आप उस अकाउंट को अपने बैंक में लेते हो तो आपका जो बैंक में है वो ट्रांजेक्शन्स जो है देखेंगे। तो इससे बढ़िया ये उसके लिए मतलब कि उसका एक अल्टरनेट है कि जो आपका बैंक में ट्रांसफ़र होने से और आपके डीमेट अकाउंट का जो बीच का वो है, आप जो है इसको ख़रीद लो। ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं देखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना इसलिए मैं बाई सेल करने के लिए रिकमेंडेशन भी नहीं है ये मेरा वीडियो। और आप अपनी सूझबूझ से बाई सेल करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके अपना काम कर सकते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। यदि मैंने आज जो है 10,000 का प्रॉफिट बुक करा, मतलब कि इतना मैंने सेल किया जो मेरे पास जो ये ETF है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो है इसमें लगा दूँगा, एलटीकी बीच में लगा दूँगा। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट कर दूँगा। ये क्या करेगा आपका, देखिए इसमें ज़्यादा जो चार्जेज होते हैं वो भी ज़्यादा नहीं लगते हैं आपको। ये इसमें पैसा पड़ा रहेगा, जैसा ये नीचे तो जाता ही नहीं है, आपको जो है ऊपर ही जाता हुआ नज़र आएगा। आपको देखिए ये परसेंटेज और ये परसेंटेज तो ये देगा ही देगा, आपको किसी भी हालत में देगा। ये बैंक का है, इससे बढ़िया तो ये मतलब कि कईयों गुना जो है ज़्यादा दे देगा ये। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये जैसे मेरे पास आ गया डीमेट में, तो मैं उठा के ये खरीद लेता हूँ। तो ये खरीद लेता हूँ, तो क्या करता हूँ उसके बाद, ये खरीदने के बाद इसको खरीद लिया तो खरीद के छोड़ दिया। उसके बाद इसको जब चाहे तब मैं बेच सकता हूँ, और उसको बेच के मैं मतलब कि उसको सेल करके मैं दूसरी मतलब कि जो जिसमें मतलब कि मुझे थोड़ा डाउन मिलेगा फिर, या फिर जिसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा मतलब कि होने की संभावना होगी मुझे आगे, तो मैं उस चीज़ में इन्वेस्ट कर दूँगा। तो उसमें क्या होगा कि मेरा यहाँ से जो पैसा होगा वो सीधा दूसरे ETF में चला जाएगा। उसके बाद इस ETF में से उस ETF में चला गया, मेरे यहाँ जो चार्जेज होंगे वो भी बहुत कम होंगे, तो इसलिए क्या होता है कि मेरा जो बैंक में होगा, बैंक का जो ट्रांजैक्शन होगा वो भी मिनिमाइज हो जाएगा मेरा। क्योंकि देखिए मैं बैंक में तो पैसा ले ही नहीं रहा हूँ, सीधा मैंने यहाँ लगाया, यहाँ से बेचा, यहाँ लगाया, यहाँ से लगा बेचा, यहाँ लगाया, मैं ऐसे मतलब कि इस तरह के करता हूँ। तो उसमें होता क्या है कि आपका जो पैसा है वो सिर्फ आपके डीमेट के अंदर ही घूमता रहता है, आपके अकाउंट में नहीं जाता है। इसलिए जो आपका बैंक है उसमें ट्रांजैक्शंस नहीं दिखेंगे और आपको ही बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाने से आप ही कन्फ्यूजन हो जाओगे, या फिर मतलब ये सही नहीं है। तो इसीलिए ये जो है आप बॉन्ड खरीद के रख लो अपने एक डीमेट अकाउंट में। तो आप ये एक हिसाब से कैश ही है, जैसे आप बोलते हैं ना कि जो इमरजेंसी फंड है, वो एक हिसाब से इमरजेंसी फंड है ये। क्योंकि आपको जब भी बेचना है, जब भी निकालना है, आप उस टाइम निकाल सकते हो। ऐसा कोई इसमें वो भी नहीं होता है, बाउंडेशन भी नहीं होता है, या फिर आपको कुछ ऐसा ज़्यादा चार्जेस भी नहीं होते हैं, और ज़्यादा ये गिरता भी नहीं है, और ज़्यादा चलता भी नहीं है। तो आपका जो पैसा है वो आपको जितना बैंक देता है उतना तो आप 1-2 दिन मतलब कि अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आप रुके रहोगे इस पे, तो उतना तो ये निकाल के खुद ही दे देगा आपको। अब वैसे रही लॉन्ग टर्म की बात, लॉन्ग टर्म में यदि आप रुकेंगे, आपको जो है मतलब कि जो देखिए यहाँ पे अभी 9% का ये दे ही रहा है, मतलब 9% या 10% का ये दे ही रहा है, तो आपको जो बैंक है उससे तो बेटर हुआ ना ये। तो इसलिए आप जो है इस पे जा सकते हैं। अभी हम इसका जो है मैक्सिमम देखिए 5 साल में इसने 30% का 30-30.5% का दिया हुआ। देखिए यहाँ पे जो है 30.63% का इसने जो है ईयरली दिया है। और ये इसका जो है अभी कितने दिन हो गए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 2020 में लिस्टेड हुआ था। ये देखिए यहाँ पे उस टाइम जो है 22 रुपये 23 पैसे का जो है इसका वैल्यू चल रहा था। तो यहाँ पे आप ये देखो आप कि यदि 30.63% है, इसको हम अगर डिवाइडेड कर दें 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल से, आपको हर साल का जो है, इसको 5 साल से, तो आपको जो है हर साल का ये जो है आपको यहाँ पे 6 से 7% हमेशा मतलब कि पर एनम आपको मिल रहा है। पर एनम इसलिए मिल रहा है कि यदि आप बैंक में ये पैसा रखते हैं, तो आपको यदि सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो ये जो है आपको 2.75 पर एनम मिलता। यदि आप FD में रखते हैं तो आपको ये जो है 6 से 7% मिलता। बट आपका जो एक बीच का जो डिफरेंट होगा, आपका जो बैंक से ट्रांसफ़र करके डीमेट में लेना, डीमेट से ट्रांसफ़र करके बैंक में लाना, जो आपके ट्रांजेक्शन्स होंगे बीच के, वो जो है उससे आप बच सकते हैं। इसीलिए इस पे इन्वेस्टेड रहना जो मतलब कि आप मेरे लिए बेटर है। अब मैं भले ही आपको नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ और आपको बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसके बाद हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए देख लेते हैं ग्रो में जाके, क्योंकि NSE मेरे यहाँ एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको ग्रो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। देखिए अभी जो इसका जो करंट मार्केट वैल्यू चल रहा है 29.03 चल रहा है, जो कि आप यदि आप एक महीने में देखेंगे यहाँ पे 0.28%, 2 महीने में आप देखेंगे 0% 3 महीने में देखेंगे आपको जो है यहाँ पे 0.1%, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे आप 6 महीने में जाएंगे, 6 महीने में आपको जो है 0.1% ही है, और 1 साल में आप देखेंगे 8.4। देखिए जो NSE होता है, जो एक्चुअल प्राइस जो लाइव प्राइस होता है वो NSE दिखा सकता है, क्योंकि NSE एक ऐसी वेबसाइट है जो ऑल टाइम अपडेट होती है, रियल टाइम अपडेट होती है। देखिए यहाँ पे 8.23%। उसके बाद हम यहाँ पे जाके देखते हैं इसका जो है 3 साल में इसने कितना दिया है। 3 साल में इसने जो है देखिए 29% का दिया हुआ है। 3 साल में 29% कम नहीं होता है।
3 साल देखिए, उसके बाद हम 5 साल में देखते हैं। 5 साल में देखिए 31% का इसने दिया हुआ है, जो हमने अभी 30% का देखा था उसमें। उसके बाद हम ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम इसने जो है अभी डाउन भी चल रहा है, तो ये अभी 44% का। देखिए मैं उस टाइम उसमें जो है 30 को कुछ दिखा रहा था, इसमें हम यदि जाएँ 44.21%, तो आप जो है इसका मान लो आपकी ये कितना 12 साल 5 साल हो गए, तो आपका मतलब कि 10-11% का तो इसने दे ही दिया, 9-10% का इसने दे ही दिया है। तो बेटर है एक रास्ता, मतलब कि जो डीमैट से अकाउंट में, अकाउंट से डीमैट में लेने का जो लेने से बचने का जो रास्ता है वो ये है, आपको जो है डीमैट में और बैंक में उतना ट्रांजैक्शन आपको नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे इसने अभी जो हाई भी लगाया है, ये लगाया है 52 बिक का, और लो लगाया था इसने 26 का। और ये जो है सरकारी बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड मतलब होते हैं, जो सरकारी कंपनियाँ होती हैं, सरकार को पैसा लगाते हैं। उसके बाद हम देखें यहाँ पे तो इसने जो है कितना कितना कहाँ रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे देखिए 8.3% का इसने 1 साल में रिटर्न दिया है, और 8.9% का इसने जो है 3 साल में दिया है, और 5.6% का इसने 5 साल में दिया है। ऑल टाइम में इसने 7% का दिया हुआ है। तो और इसमें मैं फिर से आपको बोलूँगा, जो आप बैंक में रखते हैं तो आपको बैंक में बैंक में जो है 2.75% का आपको 75% का आपको पर एनम मिलता है, सॉरी पर एनम मिलता है, और 6 से 7% आपको पर एनम आपको एफडी में मिलता है, पर एनम एफडी में मिलता है। तो इससे बढ़िया है आप जो है इसमें एलटीगिल्टी में जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो बैंक का जो होगा ना, बैंक का ट्रांजेक्शन्स होंगे आपके, उससे आप बच सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज एवरेज में हम देखें तो इसने जो है 3 साल में 6.1% का है, और 3 साल में इसका जो 1 साल में ये है, और 3 साल में इसका 7.5% का है, और 5 साल में इसका 5.3% का है। उसके बाद हम रैंकिंग की बात करें तो अब ये डाउन है, इसलिए आप 6 रैंक पे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 साल में देखिए तो 3 साल में जो है 1 रैंक पे था, क्योंकि देखिए जो एलटी बीच है वो ज़्यादा चलता नहीं है, मतलब कि भगता नहीं है और गिरता भी नहीं है, इसलिए सूटेबिलिटी रहती है, तो इसलिए जो है 1 नंबर पे रहा। और 5 साल में हम जाके देखें तो 6 नंबर पे ही रहा, क्योंकि पिछले 5 साल में ये चला भी नहीं था। उसके बाद हम बात करें इसका जो वो है मार्केट कैप है, वो 2669 करोड़ का है। इसका जो बाई सेल का है वो आपको मतलब कि जो चार्जेज है वो 0.1% का है, मतलब जैसे मैं एक लूँगा, जैसे मैं एक परचेज़ करूँगा तो एक के लिए मुझे एक परचेज़ करूँगा तो एक के लिए मुझे 0.1 पैसा जो है लगेगा। यानी कि मैंने अगर 200 ले लिया, सॉरी, यदि मैं 100 लूँगा तो इस पे जो है मुझे, यदि मैं 1000 लूँगा, यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई 0.10%, मतलब कि क्या वो लगेगा। वही देखिए कितना, मतलब कि एक हिसाब से आपको जो है सस्ता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सस्ता भी है, ख़रीदने के लिए भी सस्ता है, और बेचने के लिए आपको अगर आप सेल करने भी जाएंगे तो ये जो है आपको एकदम से खट से सेल हो जाएगा, इसमें कोई आपको वेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बेटर है, मैं अपने लिए बेटर समझता हूँ, भले आपके लिए हो ना हो, मैं नहीं कह सकता हूँ इस बात का। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप कर सकते हैं, नहीं लगेगा तो वो आपकी मर्ज़ी है। देखिए जो है 2016 में मतलब कि लिस्टेड हुआ था, और इसका जो नाम है, जो सिंबल है, वो जो है एलटी बीच करके हैं। और इसका जो है सिद्धार्थ देव ये जो है वो कर रहे हैं, मतलब कि फ़ंड मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा जो और भी ETF है इसी तरह के, देखिए इसमें जो है CPSE सरकारी कंपनी, जो सरकारी मैंने आपको बताया था, तो उसी तरह के देखिए इसमें ये भी है, सरकारी बॉन्ड ही है ये भी। उसके बाद एक ये भी सरकारी बॉन्ड है। इसमें जो रेशियो है, एक्सपीरियंस रेशियो है, देखिए इसमें 7 पैसे का है, इसमें 1 पैसे का है, 20 पैसे का है, 14 पैसे का है, 17 पैसे का। तो इसी तरह का ये है, देखिए ये 10 साल के लिए है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं सॉरी। उसके बाद यहाँ पे और भी देखिए, यहाँ पे और भी है जो बॉन्ड होते हैं। ये देखिए अभी इसका मार्केट 1091 करोड़ का है, इसका 0.28% मतलब कि जो एक्सपीरियंस रेशियो है। एक LIC का भी है, देखिए यहाँ पे LIC का भी देख सकते हैं, एक्सिस का है, LIC है, SBI है, निपुण है, भारत बॉन्ड है। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं, CPSE ETF है। तो ये सरकारी बॉन्ड होते हैं, ये आप जो है मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, 8 से 10 साल, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, मतलब इस तरह के होते हैं। तो इसमें आप जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई 10 साल रखना ही है, 15 साल रखना ही है, जब आप चाहे बेच सकते हैं, जब आप चाहे खरीद सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको इतने साल रखना ही है अपने डीमेट में, और मतलब कि अपने डीमेट में, और इतने साल से पहले बेच नहीं सकते, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है इस तरह की। तो बेटर है, बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसके लिए, क्योंकि ऐसा कोई बाउंडेशन ना हो तो आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप जब भी खरीदना चाहे, जब भी बेचना चाहे, कर सकते हैं इसको। तो देखिए मेरी राय यही है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और ना कोई बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन है, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से हैं, आप इसको अन्यथा ना लें। और यदि आपको बाई सेल खरीदना करना है तो आप जो है बाई सेल कर सकते हैं अपने सूझबूझ से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके, क्योंकि पैसा आपका है और आपको ही उस पर डिसीजन लेना है। मेरे कहने पर आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से जो भी है वो करेंगे। देखिए फिर से मैं बोलता हूँ, ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है, और
आप जो है इन्वेस्टेड रही मार्केट में। अभी आपको करीबन पौने 2 बजे जो मुहूर्त ट्रेडिंग शुरू होगा उसमें आप ज़रूर मुहूर्त ट्रेडिंग करिए, क्योंकि आज दीपावली है। दीपावली के दिन जो है आप मुहूर्त जो ट्रेडिंग करेंगे तो इसीलिए सेशन खोला जाता है, एक सेशन कि एक जो कहते हैं ना कि कुछ ना खरीद लो, कुछ बेच लो, कुछ प्रॉफिट कर लो, तो इसीलिए होता है। तो आप इस पे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सबके लिए होता है। आपके जो यदि आप कहीं पे आपको प्रॉफिट बन रहा हो तो आप जो है उसको सेल कर सकते हैं। यदि आपको कहीं पे आप कोई खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। किसी ETF को जो है आपको लग रहा है कि भई अभी डाउन में है, वो उसको ले सकते हैं। जैसे अभी CPSE चल रहा है, मतलब डाउन में चल रहा है, और आपका निफ्टी भी चल रहा है डाउन में। उसके बाद आपका जो है गोल्ड सिल्वर तो अभी हाई पे चल रहे हैं, बट आज दीपावली हो सकता है थोड़ा मन बना सकते हैं गोल्ड सिल्वर के लिए, क्योंकि जो गोल्ड सिल्वर होगा, देखिए अभी मैं भी नहीं खरीदूंगा। यदि मुझे 10,000 रुपये लगाना होगा तो गोल्ड सिल्वर पे, तो मैं अभी 1,000 या 2,000 मतलब कि यही लगाऊंगा, मतलब कि 2,000 या 4,000 रुपये लगाऊंगा। इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो इसलिए मैं उससे बचूंगा। यदि थोड़ा डाउन आता है तो मैं उस पर सोच सकता हूँ। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और मैं अभी ये वीडियो यहीं पे जो है अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीपावली मनाइए, खुशियाँ मतलब कि अपने परिवार के साथ खुश रहिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।